हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक समय था जब आज की तरह जगह जगह दवा की दुकानें नहीं होती थी। तब लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार के लिए होता था। लहसुन एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। इसमें एलिसीन और दूसरे सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं। साथ ही लहसुन में एजोइन जैसा तत्व और एलिन जैसा यौगिक भी मौजूद होता है, जो लहसुन को और ज़्यादा असरदार औषधि बना देता है। हालांकि इन तत्वों और यौगिकों की वजह से ही लहसुन का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यही घटक लहसुन को संक्रमण दूर करने की क्षमता भी देते हैं। आइए अब एक एक करके लहसुन के लाभकारी गुणों के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए घंटी के बटन यानी कि बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लहसुन के फ़ायदों के साथ। नंबर 1, वजन घटाने में मदद करता है लहसुन। आजकल हर किसी की व्यस्त दिनचर्या होती है। घर और काम के बीच तालमेल बनाने के चक्कर में लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। खान पान ठीक नहीं होने और नियमित रूप से व्यायाम न कर पाने की वजह से लोग मोटापे की बीमारी का शिकार भी होते हैं। हालांकि कई बार लोग नियमित रूप से व्यायाम करने की और खान पान में परहेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दिनों तक ऐसा कर नहीं पाते हैं। ऐसे में लहसुन बढ़ते वजन को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह एडिपोजेनिक ऊतकों की अभिव्यक्ति को रोकने में मदद करता है, थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अपने इन अनोखे गुणों की वजह से लहसुन आपको मोटापे से राहत दिला सकता है। आप हर रोज़ खाली पेट कच्चे लहसुन की कुछ कलियों का सेवन कर सकते हैं। उसके कुछ देर बाद आप गुनगुने पानी में नींबू का शरबत बनाकर भी पी सकते हैं। आप हर रोज़ सब्जी या सूप में डालकर भी लहसुन खा सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप अपनी आहार में लहसुन को शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है लहसुन। इन दिनों लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ लोग दवाओं का सहारा लेते हैं तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में घरेलू उपाय के तौर पर लहसुन का सेवन काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। दरअसल लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक और अन्य रसायन मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को 10 mmHg और 8 mmHg तक कम करते हैं। चूँकि सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, इसलिए शरीर को ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों वाला पूरक आहार देने से ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। आप हर रोज़ कच्चे या सूखे लहसुन की कुछ कलियों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करता है लहसुन। हर रोज़ बदलती और असंतुलित जीवन शैली की वजह से कई लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन काफ़ी कम ही लोग ये जानते हैं कि लहसुन का सेवन करने से डायबिटीज़ पर लगाम लगाई जा सकती है। IIT के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहों को लहसुन खिलाया। इसके बाद चूहे के खून में ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी पाई गई। इसके अलावा चूहों के शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता में भी वृद्धि देखने को मिली। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ का संदेह है या डायबिटीज़ है तो आप लहसुन का सेवन करें। यह शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित कर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। हर रोज़ आप 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, सर्दी जुकाम से बचाता है लहसुन। मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी जुकाम होने बहुत ही आम बात हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इन बीमारियों के उपचार के लिए हर बार आप अंग्रेजी दवाओं का ही सेवन करें। दरअसल लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की भरमार होती है। इसमें एलियन नामक एंजाइम मौजूद होता है जो एलिसिन नामक सल्फर युक्त यौगिक में परिवर्तित होता है। यह यौगिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जो सर्दी जुकाम के वायरस से लड़ने में मदद करता है।
आप चाहे तो कच्चे लहसुन की कलियां खा सकते हैं, आप सूप में भी लहसुन डालकर पी सकते हैं, आप लहसुन की चाय भी पी सकते हैं। लहसुन की कुछ कलियों को आप घी में भूनकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, कोलेस्टेरॉल की रोकथाम में मददगार है लहसुन। ज़्यादा तेल घी वाले खान पान की वजह से लोगों के कोलेस्टेरॉल में बढ़ोतरी होना सामान्य समस्या हो गई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी एक जांच में पाया है कि पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में एलडीएल कोलेस्टेरॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अभी तक लहसुन के इस गुण को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई है। एलडीएल कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए आप हर रोज 1 से 2 लहसुन की कलियां खा सकते हैं। नंबर 6, दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मददगार है लहसुन। जैसा कि हम जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्टेरॉल जैसी बीमारियों का हृदय संबंधी रोगों से सीधा रिश्ता होता है। ऐसे में लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम में असरदार साबित हो सकता है। हर रोज कच्चे लहसुन की कलियां खा सकते हैं। नंबर 7, गठिया में लहसुन खाने से मिलती है राहत। लहसुन हड्डियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। ऐसा पाया गया है कि लहसुन के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे रोगियों को काफ़ी राहत मिलती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के जरिए साबित किया है कि लहसुन एंडाइक्टोमी प्रेरित हड्डी शोषण को दबाने में सक्षम है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि लहसुन डाइलिल डाइसल्फाइड मैट्रिक्स को कम करने वाले एंजाइमों को दबाने में मदद करता है। इस तरह लहसुन हड्डियों को होने वाले नुकसान को भी रोकता है। इसके लिए आप हर रोज 1 या 2 लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 8, गर्भावस्था में लहसुन के सेवन से होने वाले लाभ। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में लहसुन को सीमित मात्रा में खाने में शामिल किया जा सकता है। इस समय लहसुन का प्रभाव भ्रूण पर कम पड़ता है। हालांकि गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लहसुन का प्रयोग थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। इस दौरान लहसुन का गलत प्रभाव पड़ने से खून का पतला होना, पेट खराब होना या ब्लड प्रेशर होने जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में लहसुन खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप अपने भोजन में सीमित मात्रा में लहसुन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। नंबर 9, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है लहसुन। लहसुन में फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर भगाते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में एंटीऑक्सीडेंट आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि लहसुन खाने से हमारे शरीर में कई तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके लिए आप रोगों से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हर रोज 2 से 3 लहसुन की कलियां खा सकते हैं। नंबर 10, लीवर को सेहतमंद रखता है लहसुन। जिन लोगों को लीवर में सूजन की शिकायत होती है, उनके लिए एक सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करना उपयोगी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में पाए जाने वाले एक रसायन हेपेटिक चोटों के उपचार में मददगार होते हैं। वही लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेटिव गुणों से भरपूर होता है जो लीवर की सूजन से बचाव करता है। हालांकि अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या ज़्यादा है या आपको लहसुन खाने के बाद कुछ परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहे तो 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक काटकर पालक की स्मूदी में मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 11, कैंसर से बचाता है लहसुन। लहसुन में डाइलिल सल्फाइड मौजूद होता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद सेलेनियम कैंसर से लड़ने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। साथ ही सेलेनियम डीएनए उत्परिवर्तन और अनियंत्रित सेल प्रसार और मेटास्टेसिस को भी रोकता है। लहसुन ट्यूमर और पेट के कैंसर की आशंका को कुछ हद तक कम करता है। इसलिए अगर आप कैंसर के खतरे को कम करना चाहते हैं तो स्वस्थ जीवन शैली के साथ लहसुन का नियमित सेवन करें। आप हर रोज कम से कम लहसुन की एक कच्ची कली का सेवन कर सकते हैं। नंबर 12, फंगल संक्रमण से बचाता है लहसुन।
लहसुन में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासिटिक गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण जैसे दाद और कैंडिडा से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आप फंगल संक्रमण से प्रभावित जगह पर लहसुन का तेल लगा सकते हैं, लेकिन इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। नंबर 13, किडनी संक्रमण को रोकता है लहसुन। लहसुन किडनी संक्रमण की रोकथाम में भी मदद करता है। इसके लिए आप किडनी संक्रमण से बचाव के लिए हर रोज 2 से 3 लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 14, लहसुन दिलाता है गैस और एसिडिटी से राहत। आजकल लोग गलत खान पान के कारण एसिडिटी या गैस की समस्या के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सब्जी पकाते समय उसमें हल्का लहसुन डालें। इस तरह से पकाई गई सब्जी खाने से आपको गैस और एसिडिटी से राहत मिल सकती है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो लहसुन से परहेज करें। सब्जी पकाते समय चुटकी भर या चम्मच में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन का पेस्ट डालें। ध्यान रखें कि कच्चे लहसुन का सेवन न करें, वरना एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 15, हाई ब्लड शुगर के स्तर को घटाता है लहसुन। अगर आप हाई ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको अपने आहार में लहसुन को शामिल करना चाहिए। कुवैत के वैज्ञानिकों ने लैब में पशुओं पर कच्चे और उबले हुए लहसुन का प्रयोग करके पता लगाया है कि कच्चे लहसुन में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने की क्षमता होती है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए रोजाना 1 या 2 लहसुन की कलियां खा सकते हैं। नंबर 16, बुखार या ठंड लगने पर राहत देता है लहसुन। ठंड लगने पर या बुखार होने पर अगर लहसुन का उपयोग किया जाए तो ये रोगी को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। आप चाहे तो 2-3 लहसुन की कलियां खा सकते हैं। अगर कच्चा लहसुन खाना पसंद ना हो तो आप गर्म सरसों के तेल में 1-2 लहसुन की कलियां डालकर उससे शरीर की मालिश कर सकते हैं। नंबर 17, गले की खराश से राहत देता है लहसुन। लहसुन में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण गले में खराश जैसी परेशानी से हमारा बचाव करते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का ऑर्गेनोसल्फर यौगिक भी होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हालांकि यह साबित करना मुश्किल है कि लहसुन गले में खराश की परेशानी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है या नहीं। जब भी गले में खराश जैसा महसूस हो तो सरसों तेल में 1 या 2 लहसुन की कलियां डालकर उसे गुनगुना होने तक गर्म करें। इसके बाद गुनगुने तेल को हल्का हल्का गले के आसपास लगाएं। तकलीफ अगर ज़्यादा बढ़े तो डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 18, दम में राहत देता है लहसुन। अस्थमा यानी कि दम के मरीजों के लिए भी लहसुन काफ़ी लाभकारी है। सरसों के तेल में लहसुन पकाकर उसे तेल से अगर नाक, गले और फेफड़ों के आसपास मालिश की जाए तो यह छाती में जमे कफ से निजात दिला सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत भी दिए हैं कि लहसुन अस्थमा से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। आप चाहे तो 1 या 2 लहसुन की कलियां खा सकते हैं या लहसुन और सरसों का तेल लगा सकते हैं। हालांकि एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 19, कान दर्द होने पर राहत देता है लहसुन। कान में होने वाले हल्के संक्रमण या दर्द में भी लहसुन फायदेमंद होता है। लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण कान के दर्द या संक्रमण से राहत दिलाता है। आप चाहे तो लहसुन का तेल कान में लगा सकते हैं। ये तेल बाजार में भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा आप घर पर भी लहसुन का तेल बनाकर लगा सकते हैं। नंबर 20, योनि संक्रमण से छुटकारा दिलाता है लहसुन। अक्सर महिलाएं योनि संक्रमण जैसी समस्याओं के बारे में सबके साथ चर्चा नहीं कर पाती है। इस वजह से कई बार यह समस्या गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, जबकि घर में मौजूद रहने वाले लहसुन के जरिए इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन कैंडिडा नामक संक्रमण की रोकथाम करने में काफ़ी असरदार होता है। सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करके योनि के संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि एक बार डॉक्टर से भी इस बारे में बात करना जरूरी है। नंबर 21, दांत दर्द से निजात दिलाता है लहसुन। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि लहसुन को माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा ऐसे टूथपेस्ट या माउथ वॉश का इस्तेमाल करना भी अच्छा होता है जिसमें लहसुन के गुण मौजूद हो। अगर आपको दांत दर्द की शिकायत है तो हर रोज़ एक कच्चे लहसुन की कली चबाएं। इसके अलावा आप एक लहसुन की कली में सेंधा नमक लगाकर दर्द वाले दांत पर लगाएं। इससे आपको दांत दर्द से आराम मिलेगा। नंबर 22,
मुहासे और पिंपल से छुटकारा दिलाता है लहसुन। शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से या फिर किसी संक्रमण की वजह से कील मुहासे हो सकते हैं। ऐसे में लहसुन का नियमित सेवन कील मुहासों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। आप ठंडे पानी के साथ एक लहसुन की कली का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा खूब पानी पिए ताकि आपके शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे। नंबर 23, सोराइसिस की रोकथाम में कारगर है लहसुन। सोराइसिस एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसमें खुजली होने लगती है और त्वचा लाल हो जाती है। यह बीमारी ज़्यादातर सिर की त्वचा, कोहनी और घुटनों तक प्रभावित होती है। इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन लहसुन खाने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लहसुन में डाइलिल सल्फाइड और एजेन जैसे यौगिक होते हैं। ये यौगिक न्यूक्लियर ट्रांसमिशन कारक कप्पा बी, जिसकी वजह से सोराइसिस होता है, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियों को हर रोज प्याज, ब्रोकली और चुकंदर के रस के साथ मिलाकर उसका सेवन करें। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 24, खुजली से राहत देता है लहसुन। खुजली जैसी त्वचा संबंधी परेशानी किसी चीज़ की एलर्जी के कारण होती है। ऐसे में खुजली से राहत पाने के लिए लहसुन खाना उपयोगी है। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दरअसल खुजली से राहत दिलाने के मामले में लहसुन की सफलता या असफलता रोगी के शरीर पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को अगर लहसुन से एलर्जी है तो यह एक्जिमा को बढ़ा सकता है, लेकिन जिनको लहसुन से कोई एलर्जी नहीं है उनके लिए लहसुन का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। शुरुआत में हर रोज पानी के साथ 1 या 2 लहसुन की कलियों का सेवन करें। लेकिन अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है तो आपको लहसुन का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर 25, दाद में राहत देता है लहसुन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लहसुन में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये गुण किसी भी तरह के संक्रमण से शरीर को बचाने में सक्षम है। इसलिए जिस व्यक्ति को दाद की बीमारी होती है उसे अपने भोजन में हल्की मात्रा में लहसुन को शामिल करने की राय दी जाती है। हालांकि लहसुन दांत की बीमारी से पूरी तरह छुटकारा नहीं दिला सकता, लेकिन यह दांत की वजह से होने वाली खुजली से राहत दिला सकता है। आप अपने भोजन में एक निश्चित मात्रा में लहसुन को शामिल कर सकते हैं। नंबर 26, छाले या फोड़े को ठीक करने में मदद करता है लहसुन। लहसुन में एलिन, एलिसिन और एजोइन जैसे सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं जो छाले या फोड़ों को ठीक होने में मदद करते हैं। साथ ही लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण भी है जो बैक्टीरिया को मारते हैं और छाले या फोड़ों को बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपको साबुत लहसुन खाना पसंद नहीं तो आधा चम्मच से भी कम लहसुन का पेस्ट या एक लहसुन की कली को बारीक काट कर खाने में उपयोग करें। नंबर 27, झुर्रियों को कम करता है लहसुन। कई बार लोगों की त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां नजर आने लगती है। दरअसल ऐसा गलत खान-पान, तनाव, सूर्य की हानिकारक किरणों से होता है। ऐसे में अगर लहसुन का सेवन किया जाए तो समय से पहले चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से बचा जा सकता है। लहसुन में ऐसा रसायन होता है जो त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों और झुर्रियों से बचाने में मदद करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो झुर्रियां कम करने में मदद करते हैं। सुबह नींबू और शहद के साथ लहसुन की एक कली खाएं। इनमें से किसी चीज़ की आपको एलर्जी है तो इसके खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 28, स्ट्रेच मार्क को मिटाने में मदद करता है लहसुन। एक उम्र के बाद महिलाओं के बदन पर स्ट्रेच मार्क का दिखना आम बात है। आए दिन महिलाएं स्ट्रेच मार्क से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ नुस्खे आजमाती रहती है। वैसे तो स्ट्रेच मार्क के निशान को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, लेकिन इसे लहसुन की मदद से कम किया जा सकता है। 2 से 3 लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में गर्म करें और फिर गुनगुना होने के बाद तेल को स्ट्रेच मार्क के निशान पर लगाएं। आप चाहे तो सरसों का तेल की जगह जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 29, बालों को झड़ने से रोकता है लहसुन। आज के समय में बालों का झड़ना एक आम बात है। आमतौर पर धूल प्रदूषण, अशुद्ध पानी और खराब खान-पान की वजह से बाल झड़ने की समस्या होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन का जेल और बीटामेथेसोन वालरेट बाल झड़ने की समस्या पर रोक लगा सकता है। आप अगर मांसाहारी हैं तो मछली में लहसुन का उपयोग कर सकते हैं, इससे बालों को फायदा होता है। इसके अलावा आप पालक की स्मूदी के साथ भी लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।